हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय प्रिटी पाइसेस बेबीज, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई के मंथ में। कैसे रहने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, सब कुछ देखेंगे। ज़ोडिएक की फीलिंग्स भी देखेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दो। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज बताइए पाइसेस की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, डेथ का कार्ड एंड टेम्परेंस का कार्ड। सी पाइसेस, यहाँ पे एंडिंग हुई है। यहाँ पे आप किसी ऐसे एंडिंग भी नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि एंडिंग हुई, सब कुछ खत्म हो गया, अभी आप दूसरे रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। नहीं, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंच रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब वो फेज आ गया है कि यहाँ पे आई बिलीव कि ऐसा फेज जरूर आया होगा आपकी लाइफ में, जब आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस किए हो, कि आपको लगा होगा कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। बट नाउ दैट यू आर गेटिंग सेकंड चांस विद जजमेंट, आई डू सी कि अभी ये जुलाई का टाइम जो है, इन समय में आपको प्रॉपर जैसे कि बैलेंस बनाते हैं अपना। है ना। टेम्परेंस का कार्ड मतलब दोनों अपनी जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो फिजिकल नीड्स हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, हर एक चीज का बैलेंस बनाने का समय आया है जुलाई में, इन चीजों से जिनसे आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से निकले हो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डेथ का कार्ड है, मतलब एंडिंग हुई है। मे बी यहाँ पे कोई आपके बहुत ही ज्यादा दिल के करीबी लोग आपसे दूर गए हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर अब बिल्कुल बात नहीं होती है, सब कुछ खत्म हो गया, ये टाइम भी गुजर गया, बहुत सारी आपने अप एंड डाउन भी देख लिए। बट जुलाई का मंथ है जब आपको पता चलेगा कि यू हैव दैट पावर, कि आप जो हैं वो दोनों, एक पुरुष प्रकृति या नागेश्वर शिव शक्ति का बैलेंस अपने अंदर स्थापित करोगे। ये किस चीजों से आएगा, कैसे करने से आएगा, ये हम पूरी रीडिंग में देखेंगे। बट डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग काफी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। काफी क्या मैं बोलूँ, बहुत सारे लोग हैं पाइसेस के जो एक बहुत ज्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में थे। उनकी लाइफ में अप एंड डाउन थे, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, कुछ खत्म हो रहा था, कुछ लूप में घूम रहा था, वो सबसे निकल रहे हो। चीजें जो सॉल्व नहीं करती वो खत्म हो जाएंगी, जो चीजें आपके लिए सही है बस वही बचने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, नाउ लेट्स चेक आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। ओके ओके ओके, ओ गॉड, डेविल का कार्ड एंड पीछे से थंडर एंड लाइटनिंग। अगर आपको सुनाई दे रही हो तो टावर का कार्ड घूम के गया था। सो टावर का कार्ड एंड डेविल का कार्ड आपके लिए आया है, एंड देन हियर इज स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो डेविल का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है आपको पाइसेस, बहुत सारे ऑब्सेस्ड एनर्जी थी, दूर जाते हुए नहीं बन रहा था, दिख नहीं रहा था कि इसके आगे भी दुनिया है, इस पर्सन के बिना, इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते के बिना, बगैर भी आप रह सकते हो। अटैचमेंट इशू था, पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं इनके साथ, बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है जुलाई के मंथ में आप डील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति में हो जहाँ से आप बहुत मुश्किल से निकलने की कोशिश करोगे। जो ये डेथ की एनर्जी है, एंड देन ये जो है टेम्परेंस की एनर्जी, की जब तक आप ये बैलेंस स्थापित नहीं कर देते अपने मन में, जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि हर चीज़ों का समावेश जिंदगी में कितना ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ एक लव के पीछे या सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक डिजायर के पीछे हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, तब तक आप डिफिकल्ट सिचुएशन में रहने वाले हो। डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि घूम फिर के आपका ऐसा मन जरूर करेगा कि फिर से वही, मे बी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप थी बट फिर से आपको वहीं पे जाना है, फिर से आपको ऐसा लगेगा कि वापस से वही मिल जाए, या फिर वो पर्सन आपको, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, वो आप तो निकलना चाहते हो बट वो कहीं ना कहीं वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चीजें भी दिख रही हैं, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है वहाँ पे थोड़े से झगड़े, कुछ ऐसी अचानक से चीज होना जहाँ पे आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि कब सब कुछ बिगड़ गया। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप, जिनकी लव लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस रह रही है। इवन आई कैन सी कि यहाँ पे वर्बल अब्यूज भी हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है। यहाँ पे आप लोग फिजिकल अब्यूज तो यहाँ पे आई वोंट से, बिकॉज ये
जनरल रीडिंग है, पब्लिक रीडिंग है, सबके लिए है, ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं। बट हाँ, यहाँ पे अब्यूजेस हैं, यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा बहुत बिगड़े हुए हैं। चलो देखते हैं कि आपके कैरियर में क्या आ रहा है पाइसेस। डेविल की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट थी, इवन जब मैं कार्ड शफल कर रही थी आपके लिए रीडिंग से पहले, एंड जब मैं आपकी एनर्जीज में आ रही थी पाइसेस, तो भी आई वाज सीइंग डेविल, मुझे डेविल की एनर्जीज दिख रही थी। एंड आपकी लव लाइफ में डेविल आ गया, इसका मतलब ये जरूर है कि आप बहुत ही ज्यादा एक ऐसे रिलेशनशिप में हो या एक ऐसे रिलेशनशिप से गुजरे हो जो बहुत टॉक्सिक हो गया था, टाइम बिंग बहुत ही टॉक्सिक हो गया था। एंड यहाँ से ना आप निकल नहीं पा रहे थे, आपको ऐसा फील होता था कि अटैचमेंट इशू होता है ना, एक ट्रॉमा हो जाता है कि आपको पता है कि चीज सही नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि बस अभी यही है, इसके बिना तो कुछ नहीं है, तो वहीं पे रहना, स्टिल वही टॉक्सिसिटी को और भी ज्यादा पनपने देना, बढ़ने देना, इनसिक्योरिटी, ओवर पॉसेसिवनेस, इवन ऑब्सेशन, वो वाली एनर्जी भी है इस कनेक्शन में। कैरियर में क्या एनर्जी आ रही है देख लेते हैं। ओके, स्टक स्टक। अच्छा, तो शफल करते हैं कार्ड्स को। कैरियर में क्या एनर्जी आ रही है पाइसेस के लिए, डिवाइन प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच फॉर जुलाई मंथ। हरमत का कार्ड विथ द मैजिशियन। कैरियर में भी आप ना सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो, आपको पता है कि आप कर लोगे, आपको पता है कि आपके अंदर इतनी नॉलेज, आपके अंदर इतनी पावर है। ऑब्वियसली आप पाइसेस और रूल्ड बाय जुपिटर, तो आपको आपके अंदर वैसे भी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज की तो भरमार रहती है, एंड आप कैपेबल हो बहुत कुछ करने के। तो देखो यहाँ पे कैरियर में क्या आ रहा है कि कैरियर में आप खुद से समझना चाह रहे हो, सोचना चाह रहे हो, आपको पता है कि आप जो भी डिजायर्ड है, जो भी रिजल्ट हैं, जो भी नीड है, या फिर जैसे कि बोलते हैं एक टारगेट है, वो टारगेट को अचीव आप कर लोगे। आई नो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत डिफिकल्टी चल रही है, बट आप अपने कैरियर के लिए समय निकालोगे, आप शांति से, शांत मन से आगे बढ़ रहे हो, एंड आपके पास कैरियर से रिलेटेड रिसोर्सेज भी रहेंगे। मतलब जैसे कि मनी हो गया, फाइनेंसेस हो गया, या फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और चीज़ों की, है ना, तो वो चीज़ें कैरियर में आपके पास रहेंगी। कैरियर में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप यहाँ पे ग्रेटफुल भी हो। ये चीज़ें तो ठीक है, इनमें तो डिफिकल्टी आप फाइंड करोगे, आई मीन बैलेंस फाइंड करोगे, डिफिकल्टी से डील करोगे, बट कैरियर में आपके पास यूनिवर्स ने दिया है, अच्छी खासी चीज़ें दी हैं आपको, इतनी ज़्यादा इवन नॉलेज एंड पोटेंशियल दे दी है कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। इतना नॉलेज एंड इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपके अंदर है, एंड आपको पता है कि आप ये कर सकते हो। अगर कैरियर में आप ध्यान लगाओगे, मन से काम करोगे, तो आपका कैरियर जुलाई के मंथ में काफी ऊपर तक जाएगा। हाँ, काम करना आपको नहीं छोड़ना, मजिशियन की एनर्जी, खुद से वर्क करना, एक न्यू अप्रोच लानी है, एक डिफरेंट अप्रोच लेके आनी है, एंड उसके जरिए आप कैरियर में आगे बढ़ जाओगे। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द स्टार का कार्ड आया है, विच सेज कि बैलेंस भी बन जाएगा। So Pisces, now let's check आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए क्या आ रहा है, कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड चीजें। ओके, डेथ का कार्ड अगेन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, डेथ की एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स, विक्ट्री। देखो
आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो बिकॉज आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं। देखो एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रही हैं कि ऑफ कोर्स आपकी मेंटल हेल्थ इस वजह से परेशान है, दुखी है, टावर, डेविल, डेथ, मतलब जितनी मुश्किलें हो सकती है ना सब एक साथ ही आ गई हैं। बट आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि देखो अगर अंधेरा नहीं होगा तो आपको वो जो सवेरा होता है वो नहीं दिख पाएगा। अगर रात नहीं आएगी, अगर मून नहीं होगा तो सन का जो हमको लाइट, जो हमको प्रकाश है, उस चीज की हम इंपॉर्टेंस कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए आपको बताया गया है कि देखो डेथ की एनर्जी भी जरूरी है वापस से रिवाइव करने के लिए, वापस से इसमें आने के लिए। अभी आपने एक एनर्जी को सबसे ज्यादा ओवर पावर करने दिया था अपने आप को एंड आप बीच में बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे पाइसेस। अब वो टाइम है क्योंकि यहाँ से आपको निकलना है, क्योंकि यहाँ से एक तरीके का रीबर्थ हो रहा है आपका, आपको एक नया लाइफ मिल रहा है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो आपको यहाँ पे इस एनर्जी से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है फिजिकल हेल्थ में आपको इश्यूज हैं रिगार्डिंग ऑल चक्रास, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से ये फील हो रहा है कि आपके चक्रास बहुत ज्यादा ब्लॉक है, ना आप मेडिटेशन कर पाते हो, ना आप ध्यान लगा पाते हो, ना ही आप इन चीजों में अपना कंसंट्रेशन कर पा रहे हो। ये सब सॉर्ट्स बता रहा है कि डेफिनेटली ये टाइम है जहाँ पे आप न्यू स्किल्स की शुरुआत करोगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन स्टार्ट करना या फिर चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करना, चक्रा बैलेंसिंग, पीस फाइंड करना। इवन आई ऑल्सो सी कि सम काइंड ऑफ हीलिंग थेरेपी, मे बी रेकी, इन चीजों में भी आप जा रहे हो अपना इनर पीस एंड विजडम फाइंड करने के लिए। तो डेथ की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी एंडिंग जो हुई है ना, उसके बाद आपका रीबर्थ हो रहा है एंड ऑफ कोर्स आपको एक नई जिंदगी मिल रही है। क्योंकि देखो डेथ के बाद एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स बिगनिंग का कार्ड होता है, डेथ एंडिंग का कार्ड होता है। तो यहाँ से जिस चीज से निकले हो अब उस चीज में आपको फिजिकली भी आप अपने आप को ध्यान दोगे, मेंटली भी ध्यान दोगे, इमोशनली भी ध्यान दोगे, हर चीज का बैलेंस बनाओगे एंड अब पता चलेगा जुलाई के मंथ में आपको कि लाइफ में और भी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक पर्सन, सिर्फ एक सिचुएशन के अराउंड अगर हम अपनी लाइफ को रिवॉल्व करेंगे तो वही हमारे बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन है हमारे डिसअपॉइंटमेंट का कॉज है। तो अगर एक ही इंसान या एक ही सिचुएशन पे हम अपनी पूरी जिंदगी निर्भर कर देंगे तो हमको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वहीं से आएगी। नहीं, हमको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए, हमको इक्वली इंपॉर्टेंस सबको देनी है। लेट्स चेक यहाँ से आपके लिए क्या आता है, क्योंकि 5 टैरो डेक से ओके एक कार्ड आया है राजस का कार्ड आपके लिए। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। कितने प्रोमिनेंट एंड कितने डीप एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तत्व, सबसे पहले तो सत्वा का कार्ड बता रहा है प्योरिटी को, सत्वा का कार्ड बता रहा है क्लैरिटी को। देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सारी चीजें जिनको आप बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे थे, ऑफ कोर्स डेविल का कार्ड है, जिसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें थी जो आपको पता है कि ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आपको डिफिकल्टी कॉज करेंगी, आपके साथ नहीं होगा। अच्छा, आप जितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं एक अंदर से आपको पता था कि ये चीज बननी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल बट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल। आपने ट्राई भी कर लिया। अब आपको बोला जा रहा है कि इतने इमोशंस एंड इतनी एनर्जी, इतना स्ट्रगल, जिन चीजों से आप गुजरे हो उनको आप पकड़ के जितना रखोगे उतनी ही ज्यादा और भी इश्यूज होंगे। इसलिए आप उनसे दूर हटो, अपनी जो रियलिटी है, जो अपना सत्य है, ठीक है, उसको डीपर लेवल में पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप, जो आपके थॉट पैटर्न्स है, जो चीजें आपको सर्व नहीं करती, क्योंकि एक होता है ना हमारी आदत बन जाती है एक ही तरीके से सोचना। हमको ऐसा लगने लगता है कि इस इंसान के बिना हमारी जिंदगी नहीं, या फिर हमको ऐसा लगने लगता है कि ये चीज हमारी लाइफ में नहीं रही तो इसके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है। तो वो जो थॉट्स है ना, उनसे आपको दूर जाना है। इवन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी बॉडी, आपको आपकी हेल्थ की ध्यान देना, आपको आपकी डाइटिंग की ध्यान देना है ना, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, सेल्फ केयर करना, कैरियर में गोल्स बनाना। अब ये टाइम है वहां पहुंचने का, अपना जिंदगी को देखने के प्रति जो आपका आउटलुक है, जो आपका नजरिया है, अब उसको चेंज करने का टाइम है। क्योंकि इसी से आप जो आपके लिए अच्छी चीजें, आपके लिए जो प्योरिटी एंड आपके लिए जो गिफ्ट यूनिवर्स ने रेडी करके रखे हैं, वो चीज को आप रिसीव कर पाओगे। क्योंकि पहले तो आपको एनर्जी में अलाइन होना पड़ेगा ना। अगर आपको चाहिए, जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैनिफेस्टेशन के पूरी करने के लिए आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा जहाँ पे यूनिवर्स बोल देगा कि अब आप रेडी हो इस चीज को लेने के लिए। तो पहले तो ये जो क्लटर्स है ना, डिफिकल्टी है ना, इनको क्लीन करो, इनको क्लियर करो, इनको हटाओ और फिर अपनी एनर्जी को यूनिवर्स, जो हायर पावर की एनर्जी, उससे अलाइन करो।
तो आपको जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी पूरी होगी। एंड यूनिवर्स ने आपके लिए जो सोच के रखा है, आपके लिए कुछ तो सोचा है ना कि क्या देना है आपको, आप किस चीज के लिए इस दुनिया में आए हो, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, दोनों चीज को फुलफिल करने के लिए अभी यहाँ पे आपका जो सत्य है, आपका जो सत्व है, उससे आपको अलाइन करने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि इतना कुछ मैंने रचा, क्योंकि तुम इन चीजों से बाहर निकल के अब अपने आप को पहचानो, कंटिन्यू करो अपनी क्लैरिटी, उसी डायरेक्शन में चलना, अपने थॉट्स को प्योर करो, अपने जो इमोशंस है उनको प्योर करो, अभी पुरानी चीजों को पिट्टी पाओ एंड आगे बढ़ो। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप जितने ज्यादा अपने लिए काम करना चालू करोगे, आप उतना ही ज्यादा महसूस करोगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड राजस का कार्ड क्या दिख रहा है, आगे बढ़ने का प्रतीक है ना, मूवमेंट का है। क्या ये एक जगह पे है? क्या टाइगर एक जगह पे रहता है? नहीं। क्या लेपर्ड एक जगह पे रहते हैं? नहीं। कोई एनिमल एक जगह पे रहते हैं? नहीं। दे कॉन्स्टेंटली मूव, वंडर करते रहते हैं। यही आपको बोला जा रहा है कि हाँ, मे भी आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि सत्व और राजस में एकदम ऑपोजिट चीजें होती हैं। सत्व मतलब है कि क्लैरिटी, पीस, व्हाइट दिख रहा होगा ना आपको। राजस क्या दिख रहा है आपको? रेडिश दिख रहा है आपको, एनर्जी का दिख रहा है आपको, इमोशंस, पैशन का दिख रहा है आपको। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सच्चाई बहुत पता चली है, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। नाउ अब आपको कौन से सही डायरेक्शन में मूव करना है, इस चीज का आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप पैशनेट हो, हाँ, लेकिन अभी उस पैशन को, उस एक्साइटमेंट को, उस एंथुसियाज्म को राइट डायरेक्शन में लगाना भी जरूरी है। अपनी उस डिजायर को, ठीक है, जिस चीज के लिए आप आए हो, उनको एक्शन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यार, अगर आपका जन्म हुआ है पाइसेस राशि में, तो आप इतनी छोटी चीजों के लिए तो आए ही नहीं हो यूनिवर्स में। तो अपने नियर फ्यूचर में जो अच्छी चीजें आने वाली है उसका वेट करो, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो एंड प्लीज अपने गोल्स को सेट करो, अपने स्मॉल गोल्स को सेट करो, उनको परस्यू करो। इवन आप लोग तो बड़े बड़े गोल्स बना सकते हो एंड उसके लिए आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप जो हैं वो जुपिटर में जैसे ही आपने जन्म लिया है तो आप बने ही बड़ी चीजों के लिए हो पाइसेस। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे और हेल्पफुल हो सकती हैं, क्या और सेल्फ केयर चीजें आप कर सकते हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जुलाई के मंथ में। ग्राउंड योर सेल्फ, व्हाट आई वाज सेइंग, यही तो बताया जा रहा था कि मेडिटेशन, शांति, मन शांत करना, बर्निंग बोल रिचुअल। यहाँ पे क्या बता रहा है? बर्निंग बोल रिचुअल बोल रहा है कि पुरानी चीजों को, ये जो डेथ की एनर्जी, डेविल की एनर्जी आई है ना, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लोगे, यहाँ पे मैं भी आपको बर्निंग बोल रिचुअल ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिचुअल आउट देयर, जहाँ पे आप अपनी पूरी जो जितनी भी अभी तक आपकी लाइफ में डिफिकल्टी, टॉक्सिन्स थे ना, बॉडी से, माइंड से, सब कुछ रिलीज करके, सब कुछ को बर्न करके साइड में रख के अब स्टार्ट करते हो अपने आप को ग्राउंड करना, मेडिटेट करना, नई एनर्जीज को लेके आना, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना। तो पुरानी एनर्जी में रहोगे तब तक कैसे कुछ कर पाओगे? तब तक मेडिटेशन में तो आपको फिर वही चीजें ध्यान आएंगी, आप तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो पहले तो रिलीज करना पड़ता है, पहले तो रिलीज रिचुअल करना पड़ता है एंड फिर अट्रैक्टिंग वाली चीजें स्टार्ट करनी है ना। तो हाँ, ग्राउंड करो शांति से, रिलीज रिचुअल करो एंड इवन खुद को शांति दो, खुद को, अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन करो। देखो यहाँ से ग्राउंड लेवल से जाके यहाँ पे क्राउन चक्रा तक आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी बॉडी को सही करना, अपने माइंड को, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को सही करना, बहुत कुछ ठीक करना है। पाइसेस छोटी मोटी चीज नहीं आ रही आपके लिए। आपको एक तरीके से मैं बोलूं तो ये, जैसे हमने बोला रीजन है ना, सॉरी, पुनर्जन्म, रीबर्थ, वही हो रहा है आपका अभी। इसलिए एक बच्चे की जैसे शुरुआत होती है, वैसे ही आपको खुद की शुरुआत करनी है जुलाई के मंथ में। नाउ लेट्स चेक यहाँ से क्या एनर्जी आती है। आपको पता है बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है, शायद आपको थोड़ी सी वॉइस भी आ रही होगी। वेरी नाइस, वेरी लवली मौसम आउट देयर। ब्लॉसमिंग, ओह माय गॉड। मैं बारिश की बात कर रही थी। बारिश में क्या होता है, कितने सारे न्यू प्लांट्स, कितने सारे न्यू छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कितने सारे ब्लॉसम होते हैं, धरती से निकलते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं। कितनी ऐसी एनर्जीज रहती हैं जहाँ पे ब्लूमिंग होती है ना, छोटे प्लांट्स, वैरायटी ही वैरायटी, आपको वैरायटी ही वैरायटी मिलती है ना। आपको देखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा है, ये कौन सा फ्लावर है, ये किस चीज का पेड़ निकल के आ गया, ये कौन सा इंसेक्ट है। तो कितनी चीजों का रीबर्थ होता है, कितनी चीजों का बर्थ होता है, कितनी चीजों का जन्म होता है। देखो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है, इसमें आप देख सकते हो फ्लावर्स बने हैं, लिखा भी है फ्लावर मून ब्लॉसमिंग। तो अभी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप भी ऐसे एक फ्लावर मून हो एंड आपको ब्लॉसम करने का समय ये है, जुलाई का मंथ।
एंड ऑफ कोर्स फ्लावर मून हमको ये भी बताता है कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ऐसा फील होगा कि अब बस खत्म हो चुका है सब कुछ, बट आपको ये समझना जरूरी है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको राइज करना है, आपको वापस से वही वो छोटी सी चीजों से छोटी छोटी शुरुआत करनी है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि काफी लोग आपके सक्सेस से भी जेलस हो सकते हैं, काफी लोग आपको आगे बढ़ते देख के बहुत ही ज्यादा उदास हो सकते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी दे सकते हैं, बट इन चीजों को ही तो आपको इन चीजों से तो दूर जाना है, इन्हीं चीजों से तो आपको आगे बढ़ना है, ऊपर निकलना है, ऊपर उठना है। आप बने ही इन चीजों के लिए हो पाइसेस। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है प्लीज गिव अप मत करना। आई नो डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट प्लीज गिव अप मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है जैसे कि एक फ्रेंड होता है ना, एक फ्रेंड ले लो, एक बेबी ले लो, जो हम नए नए दोस्त बनाते हैं जब, तो हम कितने प्यार से उनके साथ रहते हैं, कितने अच्छे से अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि यही टाइम है आपको आपका बेस्ट वर्जन, आपका वो जो सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है ना, जिससे हम दूसरों की केयर करते हैं, वो पार्ट आपको खुद के लिए एस्टैब्लिश करना। सी व्हाट हैपेंस, बारिश कब होती है? बारिश होती है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी होती है, हमको जरूरत होती है उस शांति की, उस पीस की, उस ठंडक की। एंड इवन नेचर को भी जरूरी होता है ना, नेचर के पास भी कितने ना जाने कितनी धूप कितने तप वो झेलने के बाद फिर बारिश आती है, एंड जो ग्राउंड है, जो हमारी पृथ्वी है, वो फर्टिलाइज होती है, राइट। वैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नाउ इट्स द टाइम, ब्यूटीफुल, बहुत समय चल रहा है, जुलाई का मंथ भी वैसा ही ब्यूटीफुल है, रेनी सीजन आ रहा है, नए होप के साथ, नई उम्मीदों के साथ खुद को रिन्यू कर लो पाइसेस। यहाँ पे जितनी चीजें आपसे आपके लिए नहीं बनी है, बस उनको दूर कर दो अपनी लाइफ से, जो चीजें आपके लिए हैं वो न्यू ब्यूटीफुल चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर दो, नए तरीके से, नए कपड़े, नया फूड, नई डाइटिंग, न्यू प्लेस हो सके तो, एंड न्यू तरीके से ब्लूम करना, ब्लॉसम करना, फिजिकली भी एंड इंटेलेक्चुअली भी स्टार्ट कर दो। अपने जो फ्लो है, जैसे कि बारिश हो रही है, तो उस वर्षा को, वो जो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, उसको मत रोको प्लीज। ये टाइम है आने का, तो इस टाइम पे यही वर्थ है कि आप अपने आप को इस चीज को होने का, ये ब्लॉसम करने का, बुरी चीजों को जाने की इजाजत दे दो। रोक के रखोगे तो इतनी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स क्या आ रही हैं पाइसेस के लिए। सो पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन से स्टार्ट करते हैं। एरीज के इमोशंस एंड एनर्जी क्या रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे एनर्जी रीडिंग होगी, जो प्रोमिनेंट एनर्जी होगी उस ज़ोडिएक साइन से आपके लिए आती हुई दिखेगी, वही एनर्जी हम यहाँ पे बताएंगे। हर किसी की इंडिविजुअल रीडिंग नहीं हो सकती है, बट जो कलेक्टिव एनर्जीज जिस तरफ डायरेक्ट कर रही होंगी वही एनर्जीज यहाँ पे निकल के आएंगी। चलो देखते हैं एरीज के लिए क्या आ रहा है। एरीज के साइड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है कि जो एरीज हैं वो एक सेंसिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं, वो आपके लिए भी एक केयरिंग एनर्जी लेके आएंगे, आपकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको ये भी लग सकता है कि कुछ एरीज एटीट्यूड में हैं, कुछ एरीज थोड़े से रिवेंजफुल, मैं नहीं बोलूंगी, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको अप्रोच नहीं कर सकते हो। बट अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे, आप उनको वो पॉजिटिव वाइब्स दोगे, तो उनके साइड से भी आप रिसीव करोगे वो पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है, नाउ लेट्स चेक, मतलब थोड़ी सी एरोगेंट की एनर्जी आपको लग सकती है। नाउ लेट्स चेक कि लियो के साइड से क्या एनर्जी आ रही है। लियो के साइड से पाइसेस के लिए क्या एनर्जी आ रही है यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं फायरी लियो की एनर्जी ही आ रही है। आई डू सी की पैशन है, आई डू सी की आपको अप्रोच करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा आपको डाउट में रख रहे हैं, आपको दो तरीके की चीज़ें लग सकती हैं, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि दोनों तरीके से खुद की बात मनवाना चाहते हैं, या फिर इनके लिए हेड भी इन्हीं का होना चाहिए, टेल भी इन्हीं का होना चाहिए, मतलब हर ब्लैक और वाइट में अपने आप को आगे रखना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ठीक है, हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए कि ये दूसरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपकी जगह। अगर आप कनेक्शन में हो तो, अगर आप फ्रेंडशिप में हो तो आपको ऐसा फील होगा कि दिस पर्सन, मतलब ये इंसान
आपके साथ भी वैसा ही है, बाकियों के साथ भी वैसा ही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप क्या स्पेशल हो फिर उनके लिए। ठीक है। सजिटेरियस के इमोशंस क्या रहने वाले हैं, सजिटेरियस की एनर्जी क्या रहने वाली है पाइसेस के लिए। द हैंगमैन, जो कि ऑपोजिट आई मीन अपसाइड डाउन आया था द हैंगमैन। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि थोड़ी स्टक सिचुएशन चल रही है सजिटेरियस एंड आपके बीच में। कहीं ना कहीं आप लोग एक लाइन पे नहीं आ पा रहे हो, अपनी एनर्जीज को एक साथ नहीं रख पा रहे हो, या तो खुल के बोल नहीं पा रहे हो, या तो आप लोग का बहुत लेस कांटेक्ट होता है, नो कांटेक्ट होता है। बात करते भी हो तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, माइंड में बहुत कुछ कहना चाहते हो बट जब बोलने की बात आती है तो नहीं बोल पाते हैं ये आपसे। ठीक है। नाउ लेट्स चेक लिब्रा की क्या एनर्जीज हैं। एयर साइंस लिब्रा की क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइसेस के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये वाला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ही 9 की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल है, थोड़ा सा ये बात हो सकती है कि आपको ऐसा लग सकता है कि पहले ये आपको जितनी इंपॉर्टेंस देते थे अब इतनी नहीं दे रहे हैं। अब ये अपने ऊपर, अपनी लाइफ, अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड समवेयर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में, मतलब पास्ट में इनकी जो भी फीलिंग्स थी उससे ज़्यादा अभी आप, मतलब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, अभी अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जेमिनाई के इमोशंस क्या हैं पाइसेस के लिए, जेमिनाई के इमोशंस क्या हैं पाइसेस के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई अच्छा, तो कुछ लोगों के लिए है, बहुत ही कम लोगों के लिए है, जब तक पर्सनल रीडिंग नहीं है आई विल नॉट सजेस्ट दिस। बट कुछ लोग हाँ यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ यहाँ आपसे छुप के सीक्रेट्स रख रहे हैं, कुछ लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें नहीं है आपके रिलेशनशिप में वेल एंड गुड, बस ये है ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना जेमिनाई के ऊपर, जेमिनाई की कोई भी बात बिना क्रॉस चेक किए नहीं मानना। एंड हाँ, मैनिपुलेशन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी क्या आ रही है पाइसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स लियो के लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्वेरियस के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि एक्वेरियस हर तरीके से बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे। एक्वेरियस आपको उतनी इंपॉर्टेंस देंगे वो जितनी दूसरों को देते हैं। आपसे इंटेलेक्चुअली भी कनेक्ट होंगे, इमोशनली भी आप इनसे कनेक्शन फील करोगे। एंड मे बी आप लोग किसी जॉब या आप लोग अपने कैरियर की जगह पे, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट पे जगह पे एक दूसरे से मिलते हो, मिलना भी दिख रहा है, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव वाइब्स भी दिख रही हैं। एंड कैरियर फोकस भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बट स्टिल आपको ऐसा फील नहीं हो, मतलब गलत नहीं कर रहे हैं बेसिकली। नाउ लेट्स चेक कि अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के क्या इमोशंस हैं आपके लिए पाइसेस। टॉरस की क्या एनर्जी आ रही है पाइसेस के लिए यूनिवर्स। द फूल का कार्ड आया है। फ्यूचर का इतना नहीं पता बट अभी आपके साथ हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी है, जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं, ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, अगर आपको इनके साथ कुछ स्टार्ट करना था कर सकते हो, पर फ्यूचर की श्योरिटी फिर भी नहीं है। वर्गो की क्या एनर्जी आ रही है पाइसेस के लिए। 7 ऑफ कप, समवेयर वर्गो कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, वो सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप भी उनको काफी कंफ्यूज्ड करते हो अपने मतलब जो जैसे आप हो, है ना, तो आपकी बातों से, आपके एक्शन से, या फिर आपके बात आपके एक्शंस मैच नहीं करते तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या नीड है एंड क्या आपको उनकी ज़रूरत है, क्या उनको आपकी ज़रूरत है, क्या वो आपके साथ फ्यूचर देख पाएंगे। काफ़ी सारी कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स के माहौल में चल रही है वर्गो के इमोशंस। कैप्रिकॉर्न्स के इमोशंस क्या आ रहे हैं पाइसेस के लिए, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके,
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आई डू सी के कैप्रिकॉन्स अभी करेंटली इतनी स्टेबल एनर्जी में नहीं है, तो हो सकता है आप लोग लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो सकता है इन्होंने भी कुछ गलत किया है एंड इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको फेस कैसे करे या फिर आपको एक्सप्रेस कैसे करे या फिर आपसे सही सब चीज़ें सही कैसे करे आपके साथ, है ना। एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। नाउ आपका ही आ जाते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पे देख लेते हैं वाटर साइन के इमोशंस क्या हैं पाइसेस के लिए। कैंसर के इमोशंस क्या रहने वाले हैं पाइसेस के लिए यूनिवर्स। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। ये दोनों ही कार्ड कैंसर्स के साइड से हैं। कैंसर को आपकी पोटेंशियल पता है, एक्चुअली में आपको गाइड भी करते होंगे, बताते भी होंगे एंड आपको कभी कभी फील हो सकता है कि डिक्टेट करते हैं, मतलब आपको ऑर्डर दे देते हैं, बट ये आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए एंड हाँ, आपका भला ही चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्या इनसे आपका रिकॉन्टैक्ट होगा, हाँ डेफिनेटली होगा एंड अच्छे से होगा। स्कॉर्पियो के क्या इमोशंस आ रहे हैं पाइसेस के लिए। ओके, द वर्ल्ड। देखो, स्कॉर्पियो एंड आपके बीच में दो चीजें हैं, एक तो सब कुछ वापस से रिवाइव हो जाएगा, एक तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि जो चीज प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, कर्मा के अकॉर्डिंग, फेथ और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग सही है, जो चीज़ अगर ये आपके किस्मत में है या आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो निकल जाएंगे, चले जाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपको वो फुलफिलमेंट जिस चीज़ की है, जो अभी आपकी ज़िंदगी के लिए सही है, वो आपके साथ हो जाएगा जुलाई के मंथ में स्कॉर्पियो और पाइसेस के बीच में। अभी देख लेते हैं कि पाइसेस एंड पाइसेस की एनर्जी क्या आ रही है एक दूसरे के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताइए पाइसेस की एनर्जी कैसी रहने वाली है पाइसेस के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग एनर्जी है पाइसेस की। पाइसेस के लिए इतने ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं लगेंगे, आपको ऐसा नेगेटिव वाइब्स नहीं देंगे, बट फिर भी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में चाहते क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद भी अभी खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद को खोज रहे हैं, तो इतना आसानी से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे या कोई क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे कि ये खुद को किधर देख रहे हैं फ्यूचर में एंड आपके साथ खुद को किधर देख रहे हैं, ये भी है ना। तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी इनके मन में अभी नहीं आई है, ना इस कनेक्शन को लेके ना आपको लेके। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे रीडिंग बुक करनी है, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको लाइव रीडिंग मुझसे चाहिए देन ऑफ कोर्स आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जब भी मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ या लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड आई होप आपने अभी तक एनर्जी एक्सचेंज कर दिया होगा, अपना कार्मिक बैलेंस बना लिया होगा, है ना। एंड अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो दूसरे पाइसेस को भी रिकमेंड होगी, तो इन अ वे गुड कर्म ऐड होगा, प्लस इट विल हेल्प मी सो दैट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पाइसेस तक रीच करे। थैंक यू सो मच पाइसेस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।